नमस्कार, मैं निकिता और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कहां मुख्य बाजार में गरजा बुलडोजर, किसने साईं बाबा की तस्वीर को देखकर जताई नाराजगी, कहां पुलिस द्वारा करोड़ों रुपए का सामान किया गया जब्त। ऐसी ही तमाम खबरों पर विस्तार से करते हैं चर्चा। फतेहपुर कस्बे के मुख्य बाजार में गरजा बुलडोजर अतिक्रमण किया गया ध्वस्त। एसडीएम, तहसीलदार, अधिशासी अधिकारी, लिपिक एवं पुलिस बल रहे मौजूद। कस्बे में कुछ ऐसे स्थान अब भी बाकी हैं जहां पर लोगों द्वारा किया गया है अधिकतम अतिक्रमण। बाराबंकी से सी न्यूज संवाददाता मोहम्मद गुफरान की रिपोर्ट। छिंदवाड़ा जिले में अब साईं और सनातन विषय पर विवाद और गहराता जा रहा है। बीते दिनों जगत गुरु शंकराचार्य स्वरूपानंद स्वामी महाराज स्थित स्वामी मुक्तेश्वरा छिंदवाड़ा के बड़ी माता मंदिर एवं राम मंदिर पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने साईं बाबा की तस्वीर को देखकर नाराजगी जताई थी और अपने शिष्य को कड़ी फटकार लगाई थी, जिसके बाद मंदिर समिति के द्वारा आनन फानन में साईं प्रतिमा और मूर्तियों का हटाने का ऐलान किया था। इसी क्रम में स्वामी विवेकानंद समिति के द्वारा छिंदवाड़ा जिले वासियों ने आह्वान किया था कि अपने घरों से साईं बाबा की तस्वीर और प्रतिमा मंगलवार को शाम 6 बजे विवेकानंद कॉलोनी स्थित साईं मंदिर लेकर आएं। उन्हें मंदिर और घरों से निकालकर साईं मंदिर में पूजा के लिए रखें। इसे लेकर आज स्वामी विवेकानंद सेवा समिति के सदस्य विवेकानंद कॉलोनी स्थित साईं मंदिर पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने साईं बाबा की तस्वीर और प्रतिमा भेंट की है। जी, थोड़ा नीचे करो। परमात्मा को प्रणाम, साईं राम शिरडी वाले साईं बाबा को प्रणाम। अब आप पूछिए, आप क्या पूछना है हम उत्तर देंगे। साईं की मूर्ति लोगों के घरों से यहाँ लाकर रखा है, क्या कुछ घरों से लाना उनका विषय है, लेकिन आपने देखा कि ये लगभग 2.5-3 लाख से ऊपर की आबादी का शहर है और उसमें कितने आए, आपके कैमरे गवाह हैं, हमको कुछ नहीं कहना है। हमारे बाबा का तो विरोध हर युग में हुआ। जब शिरडी वाले साईं बाबा जीवित थे तो अंग्रेज़ों ने उनको लाठियाँ मारी, गांव के लोगों ने उनको गांव से बाहर करने का प्रयत्न किया और एक तहसीलदार थे कुलकर्णी साहब, उन्होंने उन पर अत्याचार भी किया। लेकिन हमारे बाबा ने सबके भले के लिए प्रार्थना की। उन्होंने कहा कि इनको जो करना है ये करें, और उन्होंने हमको 2 चीज़ें दी है, एक श्रद्धा और एक सबूरी, आस्था और सब्र। और ये चीज़ें हर युग में हर किसी के साथ हुई हैं। लोगों ने भगवान कृष्ण जी का भरी सभा में अपमान किया, शंकर जी का राजा दक्ष ने अपमान किया, रामचंद्र जी का अपमान हुआ और कालांतर में जितने लोग हुए उनका अपमान हुआ। ये कोई नई बात नहीं है और हिंदुस्तान का संविधान सबको आज़ादी देता अपना मत रखने की, तो वो रखें। हम अपने मत पे कायम हैं और शहर ने आज छिंदवाड़ा जो कि धर्म नगरी है, इसने दिखा दिया कि कितने लोग बाबा के साथ हैं। आपके कैमरे, फोटोग्राफ सब गवाह हैं। आप स्वयं विद्वान लोग हैं। पत्रकारिता लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। हम आपसे उम्मीद करते हैं कि देखिए प्रेम का दायरा बढ़ाया जाए। जी बताइए। हमारे धर्मगुरु जगत गुरु शंकराचार्य जी काफ़ी समय से हम सभी हिंदू धर्मावलंबियों को चीख के कह रहे हैं कि हमारे मंदिरों में किसी ऐसे व्यक्ति जो 100 साल पहले भारत में जन्मे, उनकी फ़ोटो लगाना, उनकी मूर्ति लगाना और अपने देवी देवताओं के ऊपर उनको रखना या उनके पास उनको रखना, ये सारी चीज़ गलत है। तो मैं सभी जो अपने धर्मगुरु हैं उनकी बातों को रखते हुए, और कुछ दिनों पूर्व जो स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी छिंदवाड़ा पहुँचे थे और वो काफ़ी नाराज़ होकर छिंदवाड़ा के जनता से गए थे कि आज भी यहाँ के मंदिरों में साईं बाबा की मूर्ति रखी हुई है। उनका बार बार कहना है कि आपको किसी को मानना भी है तो वो अलग से मंदिर है, वहाँ पर जाएं, वहाँ उनका पूजन करें, पर अपने सनातन मंदिरों में उनकी मूर्तियाँ, उनकी फ़ोटो ना रखें। तो उस सब चीज़ को देखते हुए अन्य कोई ऐसे धर्मगुरु दोबारा हमारे छिंदवाड़ा से नाराज़ होकर ना जाएं, तो स्वामी विवेकानंद स्मारक समिति के माध्यम से एक आह्वान हमने पूरे भारत की जनता से किया है कि आपने अज्ञानतावश ही अगर अपने अपने घरों में, मंदिरों में साईं बाबा की मूर्ति रखी है तो कृपया हम उनको निकाल कर, जो लोग मानते हैं उनके लिए नहीं है, जो नहीं मानते कृपया वो उन मूर्तियों को, फ़ोटो को निकाल कर जो साईं बाबा के मंदिर आसपास हैं वहाँ रख दीजिए, जिन्हें उनकी पूजा करना है। छिंदवाड़ा से सीन संवाददाता राजा नदवंशी की रिपोर्ट। कई वर्षों के अंतराल के बाद पुलिस ने मंगलवार देर रात ऑपरेशन प्रहार एक्टिव किया और जिले के करीब 16 कंजर डेरों पर एक साथ रात 2 बजे दबिश थी। इस ऑपरेशन में 400 से अधिक पुलिसकर्मियों को, जवानों की 2 दर्जन से अधिक टीमों ने इस अभियान को अंजाम दिया और बड़ी सफलता हासिल कर 5 करोड़ से अधिक कीमती चोरी का सामान जब्त किया।
इस संबंध में पुलिस अधीक्षक ने बताया कि इस ऑपरेशन में 1 दर्जन से अधिक फरारी बदमाश भी पुलिस के हाथे चढ़े हैं। बताया कि इस कार्यवाही के पूर्व अत्याधुनिक संसाधनों का प्रयोग भी पुलिस ने किया था। साथ ही ड्रोन कैमरों से पहले निगरानी की गई, जिसके बाद धावा बोल दिया गया था। पुलिसकर्मियों के पास भी कैमरे थे, जिनका उपयोग अभियान के दौरान किया गया था। कहा जाए तो जिले में पुलिस के द्वारा अब तक की सबसे बड़ी कार्यवाही की गई है। ऑपरेशन प्रहार में देवास पुलिस ने लगभग 16 डेरों पर एक साथ दबिश दी है। इसका उद्देश्य ये था कि लगातार हाईवे पर हमारे जिले में, प्रदेश में, आसपास के प्रदेशों में जो अंतर्राज्यीय गिरोह काम कर रहा था, उस गिरोह के और उसके सभी सदस्यों को एक साथ पकड़ना, उनको राउंड अप करना था। उसमें देवास पुलिस को सफलता मिली है और अभी हमने लगभग 1 दर्जन लोगों को राउंड अप किया है। हमने लगभग 100 के लगभग 2 पहिया वाहन, 1 दर्जन 4 पहिया वाहन और इनसे ट्रैक्टर, ट्रॉली, आइसर, स्कॉर्पियो, इस तरह के वाहन जब्त किए हैं। हमने इनसे 2 पिस्टल जब्त किए हैं, लगभग 2000 लीटर कच्ची शराब जब्त की है और ऐसे अन्य सामग्री जब्त की है जो ये लोग हाईवे पर ट्रक कटिंग के दौरान और हाईवे पर लूट और डकैती की घटनाओं को अंजाम देते समय लेकर आते थे, उनको रिकवर किया है। सर, काफ़ी लंबे समय से ये अपने राज्य के अलावा भी दूसरे राज्यों में वारदात करते रहे हैं। क्या शासन स्तर पर इन कंजर समाज के, इन डेरों के जो युवा हैं, जो यंग्स हैं, उनको मुख्यधारा में लाने के प्रयास किए गए? ऐसे सरकार 1985 में पहले भी प्रयास कर चुकी इनको मुख्यधारा में लाने के, लेकिन लगातार उनकी ये गतिविधियाँ बढ़ती गई। देखिए, ऑपरेशन प्रहार इस पूरे ऑपरेशन का एक हिस्सा है। इसके बाद हम सभी लोगों से, ऐसे सभी यूथ से बैठ के चर्चा करके उन लोगों को रिहेबिलिटेट करने के लिए, उन लोगों को हमारे यहाँ की इंडस्ट्रीज़ में जॉब लगाने के लिए, जो उनकी स्किल है, जो उनकी पढ़ाई लिखाई है, उसके आधार पर, और उनको क्राइम से बाहर लाने के लिए काउंसलिंग देंगे, उनको समझाइश देंगे और उनके साथ लगातार चर्चा करेंगे। हमने इसमें जो ऑपरेशन था, इसमें लगभग 400 हमारे अधिकारी कर्मचारियों को डिप्लॉय किया था। इसमें हमारे 8 टीमें थी और सब पे एक साथ दबिश दी गई थी। उसके कारण इसमें सफलता मिल पाई है। सर, क्या मशरूका की कीमत क्या रही लगभग? अभी जो रफ कैलकुलेशन है उसके हिसाब से लगभग 5 करोड़ रुपए का मशरूका अभी तक हमने इसमें जब्त किया है और सभी लोगों से हम लोग पूछताछ कर रहे हैं। यदि कोई कहीं उन्होंने और अन्य जगहों पर भी रखा है तो उसको भी हम बहुत जल्दी बरामद करेंगे। देवास से सीनू संवाददाता दिलीप सोलंकी की रिपोर्ट। सूत्रों के मुताबिक बीते 17 मई को तेलिहार पंचायत के वार्ड नंबर 11 में गैरन जरुआ जमीन पर अवैध रूप से 3 पुश्तों से जमीन पर कब्जा बनाए थे। उसी जमीन को खाली करवाने के दौरान एएसआई नागीना प्रसाद चैन की सांस ले रहे थे। किसी प्रकार की अप्रिय घटना उस जगह घट जाती तो उसका जिम्मेदार कौन होता, ये सोचने वाली बात है। वरीय पदाधिकारी इस पर क्या कार्यवाही करते हैं, ये तो आगे आने वाला समय ही बताएगा। खगड़िया से सीनियर संवाददाता ऋषु रंजन की रिपोर्ट। 10 सूत्री मांगों को लेकर सुगौली अंचल कार्यालय के समक्ष दूसरे दिन अनशन पर बैठे अनशनकारियों को एडीएम ने जूस पिलाकर अनशन तुड़वाया। राजद द्वारा बुधवार से शुरू किए गए आमरण अनशन की सूचना पर जिलाधिकारी के आदेश अनुसार एडीएम सुमन कुमार अंचल कार्यालय पहुंच अनशनकारियों से बातचीत की। इस दौरान अनशनकारियों ने उन्हें अपना मांग पत्र सौंपा। मोतिहारी से सीनियर संवाददाता वीरेंद्र कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। हाथरस के थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे में वांछित चल रहे एक शातिर अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है। हाथरस से सीनियर संवाददाता आनंद सिसोदिया की रिपोर्ट। बालूमाथ थाना क्षेत्र के बरियातू जीओपी अंतर्गत बछड़ा ग्राम में बुधवार को जहरीले सांप के डंक से महिला अचेत हो गई। जानकारी के अनुसार श्रद्धा देवी उम्र 50 वर्षीय बछड़ा बरियातू अपने खेत में काम कर रही थी। इसी दौरान एक जहरीले सांप ने डंक मार दिया, जिससे वह मौके पर ही अचेत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही परिजन आनंद फानन में अचेत महिला को बालूमाथ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां पर चिकित्सक सुरेश राम के द्वारा प्राथमिक उपचार किया गया। वहीं चिकित्सकों ने बताया कि महिला खतरे से बाहर है। बालूमाथ से सीनियर संवाददाता मोहम्मद अरबाज की रिपोर्ट। बालूमाथ थाना क्षेत्र के जलावन कोयला लाने के दौरान बाइक अनियंत्रित होकर पलट गई, जिससे युवक घायल हो गया। सूचना के बाद परिजनों द्वारा घायल युवक को बालूमाथ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां पर चिकित्सक सुरेश राम के द्वारा प्राथमिक उपचार किया गया। चिकित्सकों ने बताया कि घायल युवक को पैर और शरीर के कुछ हिस्सों में आंतरिक चोट आई। बालूमाथ से सीनियर संवाददाता मोहम्मद अरबाज की रिपोर्ट।
हाथ ठेले पर गंभीर हालत में मरीज को अस्पताल लेकर पहुंचे परिजन। फ्री एम्बुलेंस के जमाने में हाथ ठेले पे मरीज की लाना सवालों के घेरे में लाकर खड़ा करता है, तो वही गंभीर हालत में चिकित्सकों ने रेफर किया। दरअसल मामला कुरावली क्षेत्र का है। इस वीडियो के बारे में हम आपको बताएं उससे पहले आप इस वीडियो को गौर से देख लीजिए। साफ तौर पर देखा जा रहा है कि एक गंभीर हालत में मरीज को परिजन कुरावली सीएचसी पर उपचार के लिए कड़ी धूप में ठेले पर लिटाकर पहुंचे हैं। मरीज का नाम शिव सिंह पुत्र संतूलाल है, जो कि मोहल्ला भीमनगर का निवासी है। परिजनों ने बताया कि काफी दिनों से बुखार से पीड़ित है। आज हालत बिगड़ने पर आनन फानन में इसको ठेले पर लिटाकर उपचार के लिए कुरावली सीएचसी पर लेकर आए हैं। आपका कहाँ के रहने वाले? अच्छा, इनको जो मरीज को आप लेकर आए हैं ठेले पर, क्या नाम है इनका? कहाँ के रहने वाले हैं? क्या हो गया इनको? कितने दिन से? 8-10 दिन से बीमार थे। आप ठेले पर लेके आए हैं, एम्बुलेंस वगैरह कोई सुविधा नहीं मिली क्या? अच्छा, क्या अभी कोई आया डॉक्टर देखने? सर, एक ठेले पर लेटाकर एक मरीज को परिजनों द्वारा अस्पताल में गंभीर हालत में भर्ती कराया। सर, क्या है ये मामला प्लीज? सर, हाँ, ये अभी शिव सिंह नाम का पेशेंट आया हुआ है। उनके पिता का नाम संतूलाल है, एज अबाउट 26 ईयर के हैं, जो कि अभी अनकॉन्शियस के अवस्था में यहाँ लाया गया है। और उनको अभी एग्जामिन करने के बाद पता चला कि ये एनीमिक है और एनीमिया की वजह से ये शॉक में चले गए। इन्हें फर्स्ट एड दिया जा रहा है। इनके बाद इनको हायर सेंटर के लिए ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए जिला अस्पताल मैनपुरी भेजा जाएगा। गंभीर है सर? हाँ, गंभीर हालत है। सर, कहीं ना कहीं एक वीडियो भी सामने आया जिसमें ठेले पर लेटाकर लाए हैं, कहीं ना कहीं एम्बुलेंस नहीं मिली है, क्या लापरवाही? नहीं, एक्चुअली ये कुरावली कस्बे का मामला है और ये अस्पताल के जस्ट पीछे मोहल्ला भीमनगर है, वहाँ का रहने वाला। वो एम्बुलेंस पहुँच भी नहीं पाती। यहाँ से मुश्किल से 100 मीटर के दूरी पे इनका घर है। इस वजह से एम्बुलेंस का कोई मतलब नहीं है। जो भी इनको साधन है वहाँ से वो ले आए यहाँ पर ना। मैनपुरी से सीनियर संवाददाता जाजिब उमर की रिपोर्ट। प्रखंड क्षेत्र स्थित भाजपा कार्यालय में गुरुवार को आयोजित सेवा सुशासन गरीब पर्व पखवाड़े में प्रेस वार्ता के दौरान विधि व गन्ना मंत्री प्रमोद कुमार ने कहा कि भाजपा का कार्यकाल 8 वर्ष का पूर्ण हो चुका है। 8 वर्षों में मोदी जी के नेतृत्व में भारत का आत्मविश्वास बढ़ा है। भारत आत्मनिर्भरता की राह में तेजी से अग्रसर हुआ है। जनता में राष्ट्रवाद की भावना बढ़ी है तथा जनता के लिए हर क्षेत्र में बुनियादी सुविधाएं भी बढ़ी हैं। पिछले 8 वर्षों में देश की गरीबी 22% से घटकर 10% के नीचे आ गई है। प्रति व्यक्ति आय दोगुनी हो गई है। विदेशी मुद्रा का भंडार दोगुना हो गया है। 653 लाख प्राइमरी स्कूल बने, 15 नए एम्स का निर्माण हुआ। सड़क नेटवर्क में भारत दुनिया में दूसरे स्थान पर पहुंच गया। सौर और पवन ऊर्जा में भारत की क्षमता बीते 5 सालों में दोगुनी हुई। कोविड-19 के कारण उत्पन्न मंदी के बावजूद पिछले वित्त वर्ष में 418 अरब डॉलर का रिकॉर्ड निर्यात किया गया। संवाद करना है आम जनता से, और जो हम काम किए हैं उसकी भी चर्चा करना है, और जो बाकी काम है उसे भी नोट करके ले आना है कि हम इसे भी पूरा करें। और हमें जो है सांस्कृतिक राष्ट्र की भी बात करते हैं, भारत माता के परम वैभव की भी बात करते हैं, और भारत को आत्मनिर्भर बनाने की भी संकल्प लेकर चलते हैं। तो आत्मनिर्भरता कब होगा? जब हमारे गांव में रोजी रोजगार जुटेंगे। गांव के माँ बहनें जो FPO है, किसान फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, तो इससे किसानों का गोलबंदी होगा। जो हमारी जीविका दीदी है उसको रोजगार से जोड़ा जाएगा। तो उसकी क्या उद्देश्य है, उसको कहाँ पर प्रॉब्लम हो रहा है, इसे भी हमें समझना है, और जो हम लोग कर रहे हैं उसे भी बताना है। तो ये जो संवाद है, और आने वाला 2024 का जो चुनाव है, उस 2024 के चुनाव में पुनः भारतीय जनता पार्टी 400 पार, अब की बार 400 पार के संकल्प को लेकर चल रहा है। और इस 400 पार हम लोग इसकी भी तैयारी कर रहे हैं कि जो पिछले 50 वर्षों में एक पार्टी एक परिवार ने इस देश में राज किया, वह स्वर्ण जयंती मनाया और सिल्वर जुबली मनाया।
लेकिन भारत माता को, गांव के गरीबी को, गांव गरीब किसान की चिंता भारतीय जनता पार्टी को किया था और वो दृष्टिकोण का अक्षरशः पालन आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमारे लोकप्रिय और यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कर रही है। उसका एकात्म मानववाद में सबसे पहले सरल शब्दों में कहूँ तो रोटी, कपड़ा और मकान और हर हाथ को रोजगार जो नीचे तबके जो गरीब लोग थे उनके लिए देने का उद्देश्य था। एकात्म मानववाद में कई और चरण आने हैं, लेकिन जिस प्रकार की स्थिति इस देश में 8 वर्ष पूर्व थी, उसको ठीक करते करते समय लगा। कोरोना की विभीषिका भी हम झेले, उसमें आर्थिक समस्याएं भी आई क्योंकि कोरोना में सब कुछ थम गया था। फिर भी हमारे प्रधानमंत्री का जो दृष्टिकोण था वो इस प्रकार का रहा कि कोरोना में भी हम नहीं डिगे और दुनिया में सबसे अगर कम जिस अनुपात में हमारा घनत्व है जनसंख्या का, उसमें सबसे कम नुकसान इसके लिए हम लोग को 2 दिन समय बैठ कर देना, ये 1 घंटा आधा घंटा में नहीं हो पाएगा। लेकिन थोड़ा सा बात मैं बोलूँगा। सबसे पहले पाकिस्तान पड़ोसी देश हम लोगों का दुश्मन है। हम लोग मानते हैं ना, आतंकी यहाँ आतंकी भेजता है, आतंक भेजाता है। जब उसके ऊपर उसके देश के लोग यूक्रेन में फंसा तो तिरंगा झंडा लेकर के अपना जान बचाया। तो इससे आप अंदाज लगा लीजिए जो मोदी जी आज क्या हैं, जो मोदी जी के नाम लेकर के आज इस संसार के लोग पार हो रहे हैं कि मोदी जी। तो जब आफत आया तब मोदी जी पाकिस्तान के लोगों को याद आ गया, तिरंगा लेने में कोई एतराज नहीं हुआ। बांग्लादेश के लोग झंडा लेकर दौड़ा का, तब मोदी जी का झंडा इसलिए हम लोग बच जाएंगे, बच भी गए। लोग वापस ट्रेन से सब लोग आ गए। तो आप इससे समझ लीजिए पत्रकार बंधु लोग कि आज मोदी जी का क्या देन है। जो मोदी जी की नाम ही बहुत है। काम तो छोड़ दीजिए, काम तो बाद में गिनाया जाएगा, लेकिन पहले देश लेवल पर आज हमारे प्रधानमंत्री विदेश जाते हैं तो वहाँ के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति आगे खड़ा रहते हैं कि मोदी जी आ रहे हैं, मोदी जी आ रहे हैं। 8 वर्षों में माननीय मोदी जी ने जो कड़े और बड़े फैसले लिए जिससे देश का पूरी दुनिया में भारत का के प्रति लोगों का नज़रिया बदला है, वो मैं आपको बतलाना चाहता हूँ। अभी यूक्रेन और रसिया का लड़ाई चल रहा, 22,000 विद्यार्थी यूक्रेन में फंसे हुए थे भारत में। आप समझिए कि विदेश नीति में माननीय प्रधानमंत्री जी का भारत का कितना प्रभाव पड़ा है। आप इससे समझ सकते हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने रूस के पुतिन साहब को फ़ोन किया, जेलेंस्की को फ़ोन किया और दोनों देशों के प्रधानमंत्री और राष्ट्राध्यक्षों ने युद्ध विराम किया और हमारे भारत के 22,000 विद्यार्थी वहाँ से सुरक्षित, भारत के ही नहीं बल्कि अगल बगल के राष्ट्रों से भी निकल कर आए, युद्ध विराम हुआ। आप समझिए कि भारत का माननीय प्रधानमंत्री जी ने दुनिया में किस तरह की छवि, 2 सुपर पावर, एक अमेरिका, 2 ही है ना, अमेरिका और रूस, तो रूस लड़ाई कर रहा है, यूक्रेन लड़ाई कर रहा है और भारत के प्रधानमंत्री ने जब कहा तो युद्ध विराम हो गया, हमारे 22,000 छात्र लौट के आए। ये है प्रभाव। मोतिहारी से सी न्यूज़ संवाददाता राकेश कुमार पांडे की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।